हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू पीएसबीआई। स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुमार आप सभी का पीएसबीआई में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 6 का साइंस पढ़ रहे हैं। जिस चैप्टर का हमारा नाम क्या है? जिस चैप्टर का हमारा नाम है चेंजेस अराउंड अस। ठीक है, इस चैप्टर का क्या नाम है? चेंजेस अराउंड अस। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था, फिजिकल चेंजेस देखा था, और केमिकल चेंजेस में हम लोगों ने क्या देखा था कि केमिकल चेंजेस में कि शुगर जो है क्या होता है, एक चम्मच हम लोगों ने चीनी लिया था, उस चीनी को आग पे गर्म किया था। ठीक है, गर्म होने के बाद क्या हुआ? गर्म होने के बाद वो चीनी काला हो गया था। काला होने के बाद क्या होता है, वापस से हम इसे पुराने फॉर्म में नहीं ले जा सकते हैं, जिसके कारण इस पूरे प्रक्रिया को हम लोग केमिकल चेंज बोले थे। लेकिन केमिकल चेंज में और भी चीज अभी में बाकी था, यहाँ से हमको पढ़ना है इस क्लास में। क्या कहा जा रहा है केमिकल चेंजेस में? व्हेन a material burn its wood changes into a new material। कहा जा रहा है कि जब किसी भी प्रकार का मटेरियल को हम लोग जलाते हैं, ठीक है, किसी भी प्रकार के मटेरियल को अगर जलाते हैं तो वो एक नए मटेरियल, नए फॉर्म में वो बन जाता है, उससे नए मटेरियल प्राप्त होता है। जैसे हम लोगों ने चीनी को बर्न किया था, शुगर को बर्न किया था तो कैसा हो गया था? ब्लैक हो गया था और एक नया मटेरियल प्राप्त हो गया था। उसी प्रकार से अगर वुड को जलाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? चारकोल। चारकोल प्राप्त होगा। ठीक है, चारकोल प्राप्त होगा। तो कोई भी चीज जो जलता है तो उससे एक नया मटेरियल प्राप्त होता है, नए चीज का निर्माण होता है, और उस नए चीज का जो बनता है तो ये केमिकल रिएक्शन होता है। किसी भी चीज का जलना क्या कहलाता है? केमिकल रिएक्शन। कौन सा चेंज होता है? तो वो केमिकल चेंज होता है, यानी कि रासायनिक परिवर्तन होता है। द चेंज इन वुड इज इरिवर्सिबल। तो जो ये लकड़ी जो पहले था, पहले क्या है? ये लकड़ी वुड, और ये वुड जल जाता है तो क्या बनता है? चारकोल बन जाता है। तो ये जो लकड़ी का जो चारकोल में जो परिवर्तन हुआ था, ये चारकोल फिर से लकड़ी बनेगा? नहीं बनेगा। In fact, burning of any material produce one or more new material। इसका मतलब क्या है? किसी भी पदार्थ का जलना, जलने के बाद वो एक या एक से अधिक नए मटेरियल का निर्माण करता है। A change in a material which produce one or more different kind of material is called chemical change। मतलब किसी भी चीज को जला करके एक नए मटेरियल का प्रोड्यूस करना, ये क्या होता है? ये केमिकल चेंज यानी कि रासायनिक परिवर्तन होता है। बर्निंग ऑफ थिंग्स, रस्टिंग ऑफ आयरन, कडलिंग ऑफ मिल्क, कुकिंग ऑफ फूड, swelling of cooked food, bursting of a cracker, and rotting of a plant and animal matter are all chemical changes। क्या कहा गया? चलिए देखते हैं पहले आराम से। देखिए, कहा गया है कि क्या है? डिफरेंट वर्ड केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ थिंग्स, किसी भी चीज का जलना, यानी कि बर्निंग। दूसरा क्या होगा? कुकिंग। कुकिंग, CURDLING, कर्डलिंग। कर्डलिंग। उसके बाद क्या है हमारा? रस्टिंग। रस्टिंग।
उसके बाद हमारे पास हो जाएंगे स्वरिंग ऑफ फूड, स्वरिंग, रोटिंग, रोटिंग, यानी कि ये सारी चीजें केमिकल चेंज होगा। कौन कौन केमिकल चेंज होगा, देखिए फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, बर्निंग। कोई भी चीज जो जलता है तो जलना क्या होता है, केमिकल चेंज होगा। किसी भी चीज का जलना क्या होगा, केमिकल चेंज होगा। दूसरा कुकिंग, जब हम लोग खाना बनाते हैं तो वो खाना बनने के बाद, जैसे चावल अगर बनाए तो चावल का जो राइस होता है वो चावल बनने के बाद फिर से वापस पहले जैसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। या फिर आलू जो होता है, कोई आलू पहले क्या होता है, कच्चा होता है, रॉ आलू होता है, उसे जब बॉइल्ड कर देते हैं और बॉइल्ड होने के बाद जब उस आलू से हम लोग सब्जी या फिर और कुछ मटेरियल बना देते हैं तो फिर से उसे हम आलू बना सकते हैं। तो फिर से आलू नहीं बना सकते हैं तो वो क्या होगा, केमिकल चेंज। यानी कि किसी भी चीज को पकाना क्या होगा, केमिकल चेंज होगा। कर्डलिंग, कोई भी चीज जो दही का जमना, दूध से दही बनना, दूध का फटना, ये सारी चीजें क्या हो, केमिकल चेंज होगा। रस्टिंग, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन जो रस्ट हो जाता है कोई भी चीज, वो भी केमिकल चेंज है, ठीक है। स्वरिंग, कोई भी खाना बनाते हैं तो खाना कुछ दिन के बाद खट्टा हो जाता है, तो खट्टा होने के बाद फिर से वापस उस अच्छे खाना उसे बना सकते हैं, उस खट्टे हुए खाने से फिर से अच्छे खाना बना सकते हैं, नहीं, तो ये केमिकल चेंज होगा। रोटिंग, कोई भी पत्ता, कोई भी एनिमल प्लांट जो पत्ता पेड़ से गिरता है, कुछ समय तक वो अर्थ पे गिरने के बाद क्या होता है, वो सड़ जाता है, तो उसे रोटिंग बोलते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, इरिवर्सेबल है, यानी कि ये सभी चीजें क्या है, केमिकल चेंजेस है, ठीक है। अब केमिकल चेंज इज यूजुअली इरिवर्सेबल। केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, यूजुअली कैसे होते हैं, इरिवर्सेबल होते हैं, ठीक है। ठीक है, हाउ थिंग्स रिएक्ट विथ वन अनदर। अब हम लोग को देखना है कि कोई भी वस्तु जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट कैसे करता है, ठीक है। हाउ थिंग्स रिएक्ट ईच अदर के हम लोग को देखना है, हाउ थिंग्स रिएक्ट विथ वन अनदर, एक दूसरे से रिएक्ट कैसे करता है उसके बारे में आइए हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे हाउ थिंग्स रिएक्ट विथ वन अनदर। हीट चेंजेस सुगर इनटू अ डिफरेंट सब्सटेंस। हम लोगों ने पीछे देखा कि हीट जो है वो क्या किया, शुगर को एक अलग प्रकार के सब्सटेंस में चेंज कर दिया। दिस चेंज इज इरिवर्सिबल, और ये चेंज कैसा था, इरिवर्सिबल था, क्योंकि उस शुगर को फिर से, मतलब उस जले हुए शुगर को, जले हुए चीनी को फिर से अच्छा चीनी नहीं बना सकते हम लोग। हीट कॉजेज आइस टू चेंज इनटू वाटर। गर्मी के कारण आइस यानी कि बर्फ, आइस जो होता है ये किस में चेंज हो जाता है, वाटर में चेंजेस हो जाता है। दिस चेंज इज रिवर्सेबल, हीट कैन कॉज रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल चेंजेस इन अ मैटर। हीट के कारण, गर्मी के कारण किसी भी प्रकार के मैटर में वो क्या हो सकता है, रिवर्सेबल भी हो सकता है और इरिवर्सेबल भी हो सकता है। Some substances when they come together cause irreversible changes in one another. As a result, original substance change into different substance. जब हीट क्या होता है, वन अनदर के साथ रिएक्ट करता है तो ओरिजिनल सब्सटेंस जो होता है ये किसी अदर सब्सटेंस में भी चेंज हो सकता है। द चेंज दैट अकर आर इरिवर्सिबल, और ये चेंज कैसा होगा, इरिवर्सिबल होगा। वन चेंज ऑफ दिस काइंड दैट यू कैन इजिली ऑब्जर्व इज डिस्क्राइब हियर। अब ये बदलाव कैसे होते हैं उसके बारे में नीचे दिया गया है, तो हम लोग आइए देखते हैं।
ठीक है। सम यहाँ से हमको ऑब्जर्व करना है ना, ऑब्जर्वेशन हम लोग देख लेते हैं। क्या कहा गया, टेक सम बेकिंग सोडा, क्या करना है, टेक सम बेकिंग सोडा इन योर किचन, पुट द बेकिंग सोडा इन अ ग्लास, प्योर सम वाटर ओवर इट। अब एक ग्लास लेना है, उस ग्लास के अंदर बेकिंग सोडा हम लोग के किचन में होता है, वहां से लेकर के ग्लास के अंदर बेकिंग सोडा डालना है और उसके ऊपर कुछ पानी डालना है। Nothing seems to happen if allowed to stand for long. Baking soda will dissolve in water. This is a physical change as no new substance are formed. तो जब उसमें पानी मिलाएंगे ना तो उससे कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये फिजिकल चेंज हो जाएगा। ठीक है, कौन सा चेंज हो जाएगा, फिजिकल चेंज हो जाएगा। ठीक है, Place some baking soda in another glass and squeeze a lime over it. अब क्या करना है, अब बेकिंग सोडा को दूसरे ग्लास में रखना है और उसके ऊपर कुछ लाइम यानी नींबू का रस डालना है। ठीक है, What happen when lime juice come in a contact with baking soda? There is a brick fizz lost of teeny bubbles from a rise to the glass. तो जैसे ही उसके अंदर हम लोग डालेंगे ना तो उसके अंदर से देखेंगे छोटा छोटा बुलबुला जो हो बाहर की ओर निकलने लगेगा। These bubbles are filled with a gas called कार्बन डाइऑक्साइड, और इस बबल के अंदर कौन सा एक गैस भर जाता है, उस गैस का क्या नाम है, कार्बन डाइऑक्साइड। You can taste for this gas bringing a burning split inside the glass. इस गैस को चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो बुलबुला निकलेगा उसके आसपास कुछ जला करके, कुछ बर्निंग स्प्लिट, माचिस का कुछ तीली वगैरह जला के उसके पास आप ले जाइए। ठीक है, द स्प्लिंट विल बी एक्सटिंग्विश्ड, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विश्ड बर्निंग मटेरियल व्हेन लाइम जूस एंड बेकिंग सोडा कम इन कांटेक्ट। तो क्या होता है, देखिए जैसे ही आप इसके पास माचिस जला के ले जाइएगा तो इसका ये जलना शुरू हो जाएगा। तो जलने वाला जो गैस होता है ना, ये क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, चेंज ईच अदर इनटू अ न्यू सब्सटेंस। अब इसको क्या करना है, इसको हमको एक नया सब्सटेंस में चेंज करना है। Thus form is carbon dioxide. When the fizz is over, lightly dip your finger liquid glass. It will not taste our like lime juice. Both the lime juice baking soda have changed into substance. ठीक है, तो ये जो लाइम जूस होता है ये इसके साथ में क्या करता है, रिएक्ट करके और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करता है, और वही गैस जो होता है वो हम जब उसके पास में हम कोई फ्लेम ले जाते हैं तो वो जलना शुरू हो जाता है। तो ये ऑब्जर्वेशन हम लोग देखे थे किसके, केमिकल चेंजेस के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, केमिकल चेंजेस के बारे में। अब हम लोग देखेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में। तो इस केमिकल रिएक्शन के बारे में स्टूडेंट्स हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो एक बार रिवाइज कर लेते, अभी तक हम लोगों ने आज क्या क्या चीजें पढ़ा। तो आज हम लोगों ने खत्म किया पहले तो केमिकल चेंजेस, ठीक है, यानी कि रासायनिक परिवर्तन पर। रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंजेस के जो जो मेन बातें क्या होती है कि ये जो होता है इरिवर्सिबल होता है। ये क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है, यानी कि एक बार जब आलू को बॉइल्ड कर दिए तो वापस से फिर वह आलू प्राप्त नहीं होगा। फिर सेम उसी तरीके से क्या होगा उसी प्रकार से जैसे कि हम लोगों ने इसको देखा था, फिर जब केमिकल चेंजेस में क्या होगा, इरिवर्सिबल होगा, जो पुराने सब्सटेंस को हम लोग प्राप्त नहीं कर पाएंगे। फिर हाउ थिंग्स रिएक्ट विथ वन अनदर, उसके बाद हम लोग ये देखिए जो बहुत सारी वस्तुएं होती है वो एक दूसरे से रिएक्ट कैसे करती है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और एक ऑब्जर्वेशन में भी देखा कि बेकिंग सोडा और पानी का मिक्सचर और बेकिंग सोडा और लाइम जूस का मिक्सचर के बारे में देखें, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म बना था।
अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में, यानी कि रासायनिक जो हमारे क्या होता है केमिकल रिएक्शन, रासायनिक परिवर्तन जो होते हैं उस रिएक्शन के बारे में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो स्टूडेंट्स तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।